ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसी के कुछ एमसीक्यू है, उसको देखिए और बनाइए और बताइए क्या करा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन है जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा रिसोर्स के बारे में अगर आप लोग पढ़िएगा, बुक रीड कीजिएगा, तो ये जिमरमैन एक नाम आपको आएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जिमरमैन। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 20 से 25 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, कौन सा रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस है? लैंड, बिल्डिंग, ह्यूमन एबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो भूमि, लैंड। क्लियर है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहां पाई गई है? फेवरेबल कंडीशन कहां है टाइडल और वेव एनर्जी के लिए? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, गंगा रिवर, कोसिन रिवर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी टाइडल एंड वेव एनर्जी की बात होगी ना, तो वो हमेशा समुद्र में होगी। किस में होगी? समुद्र में। तो दो नदी तो आपका ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब बात तो होता है मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, तो ये गुजरात के साइड में होता है खंभात की खाड़ी, द गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, तो जब भी वेव और टाइडल एनर्जी की बात हो हमेशा समुद्र, सी में देखना है। क्लियर है बच्चा? चलिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? विच एनर्जी सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल? वाटर, सोलर, कोल और विंड। अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जो खत्म हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। कोयला नहीं। एक बात आप वाटर के बारे में ऐसा है, जब पृथ्वी बना था तो उतना ही वाटर है और आज भी उतना ही वाटर है, समझ गए? तो कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर उसको वापस लाने में बड़ा टाइम लगेगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। याद है ना, रिसोर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, जैसे हवा, पानी, जैसे सूरज का प्रकाश, ठीक है ना, ये सब। ज्वारीय ऊर्जा फिर से आ गया, टाइडल एनर्जी किस प्रकार का रिसोर्स है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। टाइडल एनर्जी हम कितना भी यूज कर लेंगे समुद्र की एनर्जी का, वो खत्म होगा नहीं ना, तो ये नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? यहां भी आ गया। रिन्यूएबल कौन सा है? कितना भी आप यूज करोगे खत्म नहीं होगा। जल, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका? रिन्यूएबल नो, क्लियर है ना? चलिए, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार रिसोर्स लिमिटेड है? बताइए। मिनरल ऑयल, सोलर एनर्जी, विंड, वाटर। खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, सिंपल है, ठीक है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर है? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव इनफ टू फिल आवर स्टोमक बट नॉट इनफ टू फिल आवर पॉकेट्स। हु सेड? किसने कहा? बिल्कुल, पहला अगर लाइन पढ़ोगे ना संसाधन का, बुक का रीड करोगे, तो ये आपको आ जाएगा गांधी जी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। ये तो आपके स्कूल में भी ऑर्गेनाइज होता होगा 5 जून। ठीक है। सेकंड, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में सबसे पहले कहाँ किया गया? ब्राजील। किस जगह पे? किस जगह पे? रियो डी जेनेरिया। ठीक है, याद है 1992 में पहला अर्थ समिट हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में। ठीक है बच्चा। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो कॉन्फ्रेंस, फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, क्योटो जापान का जगह। ठीक है, पेरिस सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा। चलिए, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल है। द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन सा प्रक्रिया होता है? वेदरिंग, इरोजन, बोथ, नॉन ऑफ दिस। अपक्षय, अपर्दन, दोनों में से बोथ। देखो, जब भी मिट्टी बनेगा ना तो अपक्षय भी होगा जिसको वेदरिंग बोलते हैं, और इरोजन भी होगा। ठीक है, दोनों होगा, बोथ। समझ गए? तभी जाके मिट्टी बनता है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? पेनिसुलर इंडिया के वैलीज में कौन सा मिट्टी मिलता है? एलुवियल। हमेशा ध्यान, जब भी नदी आएगा ना, नदी वाली मिट्टी कौन सी होगी? एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी दो हिस्सों की में होती है, पता ही है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी और खादर नहीं। दोनों में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन? खादर।
क्लियर है। चलिए, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़, काली। सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड कौन सा सॉइल है? जलोढ़, काली, लेटेराइट, वनीय। जलोढ़, एलोवियल। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा लमसम 40-43% के आसपास है, ठीक है। जलोढ़, एलोवियल। क्लियर है बच्चा। चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या कहा जाता है? व्हाट इज ओल्ड एलोवियल सॉइल, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का ही दो रूप है, एक बांगर और एक खादर। बांगर पुरानी मिट्टी और नहीं तो क्या है? बांगर। बोगर हो गया लेकिन बांगर है, ठीक है बच्चा। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, जानते हैं? एलोवियल, जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है बच्चा। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन। कहाँ पे मिलता है? महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है। ठीक है, काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और लावा सॉइल भी कहते हैं, लावा, जो लावा से बनी है, ठीक है। तो ये हो गया कपास के लिए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? अभी हमने फॉलोइंग स्टेट इन ब्लैक सॉइल, ऑप्शन क्या हो गया? डी। क्लियर है बच्चा। अभी हमने बता भी दिया था आपको। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर सॉइल। क्लियर है, अभी बताया था मैंने। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ लेटेराइट सॉइल? लेटेराइट। अच्छा, लेटेराइट का फॉर्मेशन पता है ना आप लोगों को? लाल और पीली मृदा का भी जो कलर है थोड़ा सा रेड कलर होता है, और लेटेराइट का भी रेड कलर होता है। पता है ना फॉर्मेशन? सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका और धूप भी अच्छा खासा, टेम्परेचर भी क्या हो? हाई हो, तब जाके लेटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। क्लियर है बच्चा। चलिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है? डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट एक ही जगह है तो वहीं पे सबसे ज्यादा राजस्थान। क्लियर है बच्चा। भारत में चारागाह के अंतर्गत पैस्चर इन इंडिया कितना लैंड है भारत में? चारागाह, पैस्चर यहाँ पे हो गया चारागाह, जहाँ पे बकरी उकड़ी चढ़ते हैं, कुछ भी कम में है, सबसे कम 4%, ठीक है। 4% इनलैंड है, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है? प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन सा आप कर सकते हैं? भूमि को जलमग्न, भूमि में हमेशा पानी रखोगे, इससे होगा? बाढ़ को रोकने से, जनसंख्या वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं। भूमि को बचाना है, लैंड डिग्रेड होने से बचाना है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बाढ़ नियंत्रण। सुनिए थोड़ा सा, क्या करा? इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, यानी कि भूमि को खराब होने से बचा सकता है? अगर भूमि को जलमग्न, अगर मिट्टी में हमेशा पानी रहेगा तो ये मिट्टी को खराब कर देगा, क्योंकि मिट्टी बह जाएगी, ऊपर वाला जो मृदा बह जाएगी। जनसंख्या वृद्धि होगी तो और भी जगह घर बनेगा तो मिट्टी खत्म हो जाएगा, फैक्ट्री लगेगा, बहुत सारा चीज। इनमें से कोई नहीं तो होगा। तो बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ जब भी आता है ना तो मिट्टी को काट के ले जाता है, समझ गए? तो इसीलिए बाढ़ नियंत्रण। क्लियर है। लास्ट ही क्वेश्चन था, खत्म, इतना ही करना था। कोई दिक्कत इसमें?